नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र रीति काव्य सुमन की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रीति काव्य सुमन में हम रीतिकाल के एक श्रेष्ठ कवि केशवदास को पढ़ रहे थे। केशवदास की रचना रामचंद्रिका के भाग अंगद और रावण संवाद के पद हम इस कक्षा में पढ़ रहे हैं। अभी तक पढ़ते हुए हमने ये जाना कि केशव की जो संवाद कला बेहतरीन संवाद कला है और बहुत ही गजब का अंदाज से उनका ये संवाद स्थापित करवाने में राम और रावण और माफ़ कीजिए अंगद और रावण के मध्य स्थापित करने का राम को प्रतिष्ठापित यहाँ करना कवि का उद्देश्य है और रावण के अहंकार को चूर करना कवि का ध्येय है। अंगद किस प्रकार से रावण के प्रश्नों का रावण के अहंकार का जवाब देता है और उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि प्रभु राम की शरण में आने से ही तुम्हारा श्रेष्ठ हो सकता है, अन्यथा विनाश निश्चित है। पिछले पदों में जब हमने पढ़ा तो हमने ये देखा कि जब सारी बातें अंगद रावण के घमंड को चूर चूर करते हुए कहता है, वो ये कहता है कि रावण जब ये कहता है कि मैं कैलाश पर्वत को गेंद की तरह हाथ में उछाल के खेलता, मैंने शिव को अपने सिर को भी कमल के समान चढ़ा दिया था। अंगद कहता है कि तुमने ये सब कुछ स्वार्थवश किया है, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे से। ये कपियों के बालक, वानरों के बालक पहाड़ों से खेलते रहते हैं, गेंद की तरह उठा लेते हैं। जादूगर जैसे कई सारे सिर उतार देता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब भी तुम्हारे पास समय है कि तुम राम के समक्ष आत्मसमर्पण करो, सीता माता को राम को सौंप दो और तुम्हारे इस कार्य से देवता लोग भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जब ये बात रावण सुनता है तो रावण क्रोध आता है और वो अपने घमंड को और ज़्यादा दिखाते हुए कहता है कि तपी जपी विप्रन क्षिप्रहि हरि अदेव द्वेषी शब देव संहरो सिया न देहो ये नेम जी धरो अमानुषी भूमि अबानरी करो। राक्षस प्रवृत्ति का जो रावण है, जो देवद्रोही है, अपनी जिद से टस से मस नहीं हो और राम की शरण में जाने और सीता को सौंपने के लिए अंगद बार बार उसे समझा रहा है लेकिन नहीं मान रहा है। अंगद द्वारा राम की शरण में जाने की नीति का तीव्र विरोध करते हुए रावण अंगद से कहता है, अंगद जपी तपी विप्रन क्षिप्र ही हरि, इस संसार के तपस्वी जप करने वाले जपी ब्राह्मण और क्षत्रियों का मैं हरण कर लूँगा। अदेव द्वेषी शब देव संहरो, यही नहीं अद्वैदेशी जो राक्षसों का विरोध करने वाले सभी देवताओं तक का भी मैं संहार कर दूंगा। सिया न देहो ये नेम जी धरो, लेकिन सीता को राम के पास नहीं लौटाऊंगा, ये व्रत मैंने अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक धारण कर लिया है। अमानुषी भूमि अबानरी करो, इतना ही नहीं संपूर्ण धरती को मैं मनुष्य रहित और वानर रहित भी कर दूंगा। अर्थात है अंगद में राक्षस पति देवताओं, मनुष्यों और वानरों का संहार तक करने को तैयार हूँ, परंतु राम की शरण में जाकर सीता को कभी नहीं लौटाऊंगा। ये मैंने अपने मन में दृढ़तापूर्वक धारण कर लिया है। अतः तुम इस बात को भूल जाओ कि रावण कभी राम की शरण में आएगा। जब ये बात अंगद सुनता है तो अंगद पुनः उसे कहते हैं कि पाहन ते पति नी करी पावन टूक कियो धनु द्वे हर कोरे, छत्र विहीन करी छन में छिति गर्व हत्यो तिन के बर कोरे। पर्वत पुंज पुरेन के पात समान करे अजहू धर कोरे, होई नारायण हूपे न ये गुण कौन इहाँ न बानर कोरे। रावण की ये बातें सुनने के बाद अंगद
उस रावण को समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि राम की महिमा के गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे लंकेश, हे रावण, तुम श्री राम की शक्ति और सामर्थ्य से परिचित होकर भी अपरिचित बन रहे हो। पाहन ते पति निकरि पावन, टूक कियो धनु द्वेहर कोरे। भगवान श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के पास शिक्षार्चन के समय ही गौतम ऋषि के श्राप से ग्रस्त पत्थर बनी अहल्या का अपनी चरण रज से उद्धार किया था। उसके साथ ही अगर तुम देखते हो, तुम्हें याद होना चाहिए कि राजा जनक की सभा में भगवान शिव के अद्वितीय जो धनुष पिनाक को सहज ही 2 टुकड़ों में भंजित कर डाला। पाहन ते पति निकरि पावन, टूक कियो धनु द्वेहर कोरे। और छत्र विहीन करी छन मिर्चिति, गर्भ हत्यो तिन केवर कोरे। और जब शिव धनुष को भंग कर दिया और उस समय परशुराम क्रोधित होते हैं, उसका वर्णन करते हैं कि राम की शक्ति का तीसरा उदाहरण देते हुए अंगद रावण से कह रहा है कि शिव धनुष के भंग के बाद उसके आराधक परशुराम, जो अत्यधिक क्रोधी और क्षत्रिय विरोधी माने जाते हैं और जिन्होंने पृथ्वी पर से 22 बार क्षत्रियों का संहार किया था, के अहंकार को श्री राम ने थोड़ी ही देर में तोड़ डाला था। जब राम शिव धनुष पिनाक को तोड़ते हैं सीता के स्वयंवर में, तो परशुराम वहाँ उपस्थित होकर के क्रोधित होते हैं। परशुराम शिव के परम भक्त है और जब वो क्रोधित होते हैं तो उनके क्रोध को राम अपनी बातों से कुछ ही समय में शांत कर देते हैं। ये राम का बड़प्पन है, राम की महिमा का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। पर्वत पुंज पुरेन के पात समान करे, अजहू धर कोरे। हे रावण, मैं आज ही पर्वतों के समूह को कमल के पत्तों के समान, पुरेन के पात, कमल के पत्तों के समान बिखेरने की सामर्थ्य रखता हूँ, क्योंकि राम का पूर्व आशीर्वाद मुझ पर विद्यमान है। होई नारायण यूं पे न ये खुन कौन यहाँ न बान रखोरे। और उन्होंने मुझ में अद्वितीय शक्ति भरी है। हे लंकेश, हे रावण, मैं यहाँ एक साधारण वानर अवश्य हूँ, लेकिन ईश्वर के समान ये गुण नारायण में भी नहीं होंगे। अर्थात भगवान राम ही तेरे सामने शक्तिशाली और सामर्थ्यवान नहीं है। उनका दूत ये अंगद भी तुम्हें मिटाने की सामर्थ्य रखता है। ये बात कहता है अंगद। इस बात के माध्यम से हम देखते हैं कि राम की महिमा का वर्णन इसमें होता है। किस अहिल्या का उद्धार राम किस प्रकार से कहते हैं, पिनाक को भंग राम किस प्रकार से करते हैं, परशुराम का क्रोध राम किस प्रकार से शांत करते हैं। और अंगद कहता है कि जो ये कर सकता है, उनका भक्त में इतना सामर्थ्यवान हूँ कि रावण तुम्हें कभी भी पराजित कर सकता हूँ, तुम्हारा कमंड तुम्हें कभी भी चूर चूर कर सकता हूँ। तो ये सारी बातें यहाँ उस रूप में आई हमारे सामने। देखते हैं कि इस पद में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से उपमा अलंकार का प्रयोग किया। पुरेन के पात समान, साहित्यिक ब्रज भाषा का पुट लिए हुए बहुत ही ज़बरदस्त शैली के अंदर अपनी बात अंगद यहाँ रावण के समक्ष कह रहे हैं। और बार बार इस पद में यही आग्रह किया जा रहा है, बार बार में यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि रावण अपने दर्प, अपनी घमंड, अपने अहंकार को छोड़ दे और उस अहंकार को छोड़ के प्रभु राम की शरण में आ जाए। जो उसने सीता का अपहरण करके जो गलत काम किया है, उस काम का प्रायश्चित कर ले, माता सीता को पुनः राम के सुपुर्द कर ले और राम की शरण में आने से रावण को मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन रावण अपने दर्प, अपने घमंड, अपने अहंकार से हटता नहीं है। और यही कारण हम आगे जाकर के देखते हैं कि जो अहंकार का जो नष्ट होना है, राम और रावण के मध्य जो युद्ध हुआ और अंत में रावण का नाश जिस रूप से होता है, अमानुषी शक्तियाँ, असुरी शक्तियों का जिस प्रकार से विनाश करने के लिए राम ने अवतार लिया और राम ने उन सब को जिस रूप से मिटा दिया था, उन सब का वर्णन यहाँ कवि केशवदास कर रहा है। केशवदास बार बार अपने पदों में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु राम की शरण में जाकर के ही संसार को पार किया जा सकता है, इस संसार में मोक्ष हो सकता है, इस संसार में आपका उद्धार हो सकता है।
वो कहते हैं कि अहंकार ज़्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है, उसे एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। और यही सब कुछ स्थापित केशवदास ने अंगद और रावण संवाद में बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें समझाने का प्रयास किया। आज की कक्षा में इतना ही हम पढ़ें। इन दोनों पदों में से अगर विद्यार्थियों को कुछ समझ में नहीं आया है तो वो मुझे मैसेज के द्वारा, फ़ोन के द्वारा अपनी जानकारी मुझे बताएं और मैं उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हर समय तत्पर रहूँगा। धन्यवाद।